जी हाँ, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मधुबनी के लोकहा थाना से निकलकर आ रही है, जहां लोकहा थाना अध्यक्ष संतोष कुमार मंडल के नेतृत्व में सिविल ड्रेस में नेपाल बॉर्डर से 2 बच्चों के ऊपर हिंसात्मक कार्रवाई करने वाले वासुदेव पंचायत के वर्तमान सरपंच सुरेंद्र यादव को दबोच लिए हैं। 2 नाबालिग बच्चों को आम तोड़ने के जुर्म में बेरहमी से मारपीट एवं घोरन के चीटी से कटवाने के मामले को लेकर लोकहा पुलिस को बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जी हां, आपको बता दें, थानाध्यक्ष संतोष कुमार मंडल ने कुशल रणनीति के तहत बच्चों पर हिंसा कांड के वायरल वीडियो वाले वासुदेव पंचायत के फरार सरपंच अपराधी को दबोच लिए हैं। बता दें कि पिछले दिनों अनुमंडल फुलपरास के डीएसपी प्रभात वर्मा ने कहा था कि वो जल्द ही आरोपितों को गिरफ्तारी करेंगे और इसी के तहत ये बहुत बड़ी कामयाबी लोकहा थाना को लगी है, जहां लोकहा थाना ने मात्र 4 से 5 दिनों के अंदर ऐसे अपराधी को गिरफ्तार कर लिए हैं। मधुबनी पुलिस के लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। डीएसपी प्रभात वर्मा ने नेपाल बॉर्डर का भी निरीक्षण किए, जहां की लोकहा एसएचओ भी साथ गए थे। तो वहीं आपको बता दें कि वासुदेव पंचायत के वर्तमान सरपंच फरार चल रहे थे, तो वहीं इसकी गिरफ्तारी के लिए बहुत बड़ी रणनीति अपनाई गई, जिस रणनीति के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया है। इसके संदर्भ में हम आपको बता दें कि डीएसपी फुलपरास और एसएचओ लोकहा ने एसपी मधुबनी के निर्देशन में लोकही एसएचओ सुरेंद्र पासवान व नेपाल के बरसाई पुलिस से सहयोग स्थापित कर सिविल ड्रेस में नेपाल से उसका सुबह से पीछा करते हुए शाम को भारतीय सीमा के बकरौर से दबोचे हैं। इस प्रकार की कामयाबी मधुबनी टीम को लगी है, जहां मधुबनी पुलिस टीम लगातार इस कांड को लेकर के सक्रिय दिखी है और अंत तक इस कांड में फरार अपराधी को गिरफ्तार किए हैं। तो वहीं आपको इस घटना के संदर्भ में बता दें कि आम तोड़ने को लेकर 2 नाबालिग बच्चों की जान पर आफत आ गई थी, जहां बगीचे के मालिक व वासुदेव पंचायत के वर्तमान सरपंच उपेंद्र यादव ने दोनों बच्चों को एक साथ रस्सी से बांधकर पीटे थे। तो वहीं इस घटना के बाद वो फरार चल रहे थे। इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर काफी वीडियो वायरल हुई थी और वीडियो वायरल होने के बाद लोकहा थाना में केस दर्ज की गई थी और इसी केस के आलोक में एवं इन 2 बच्चों के ऊपर हुए उत्पीड़न के आलोक में ये कार्रवाई की गई है और एक बहुत बड़ी कामयाबी मधुबनी पुलिस टीम को हाथ लगी है।